हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी बज रहे हैं शाम के 7 और हम लोगों की चल रही है अर्ली डिनर की प्रिपरेशंस। ओके, तो लेट मी शो यू। यहाँ पे पराठा बनाया गया है, थोड़ा सा जल गया है बिकॉज मैं आपको दिखाने लग गई थी। 3 पराठे दोनों के बनाए हैं एंड उसके अलावा बनाई है मैंने ये सब्जी। ओके, दिस इज़ वेरी सिंपल लौकी की सब्जी। ये लौकी की सब्जी बनी हुई है घी में और यहाँ पे बैठ के खाने वाले हैं हम लोग। दिस इज़ उदित, फुल टू इंजॉइंग प्लैनेट ऑफ एप्स। अब मैं इसको बुलाने वाली हूँ बस खाने के लिए। आरती हम लोगों ने कर ली है। सो अर्ली डिनर का यही फ़ायदा रहता है। सो फटाफट मैं खा लेती हूँ पहले खाना, फिर मैं ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। इस बार मैंने ना बहुत और टाइमिंग पे ब्लॉग स्टार्ट किया बिकॉज मैंने सोचा कि पहले कभी भी शाम से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया, इसलिए आई स्टार्टेड द ब्लॉग from the evening. लौकी टमाटर की सब्जी, पराठा. This is Udit and this is what we are watching right now. Tomorrow. ये नवरात्रि के एक दिन पहले के योगा क्लास के क्लिप्स हैं। आज के दिन क्लास में हमें शंख प्रक्षालना क्रिया करवाने वाली थी हमारे योगा गुरु। इस क्रिया में क्या होता है कि आपको अराउंड 2 लीटर्स ल्यूकवार्म वाटर पीना होता है जो सॉल्टेड हो, और उसके बाद आपको तरह तरह के आसन्स परफॉर्म करने होते हैं। बेसिकली ये जो क्रिया होती है आपके पूरे इंटेस्टाइन को खाली कर देती है एंड आपको एक तरीके से मतलब क्लेंजिंग क्रिया होती है आपके इंटेस्टाइन, आपके गट के लिए। ये क्रिया ऑल्दो मैंने नहीं करी थी, मैंने सिर्फ और सिर्फ आसन्स किए थे। मैंने इसको ल्यूकवार्म वाटर मैंने अवॉइड किया था, बट क्लास में बाकी सारे लोगों ने ल्यूकवार्म वाटर लिया था। अभी आप आगे के क्लिप्स में देखेंगे कि कैसे थ्योरी क्लास में हमें नॉलेज दिया जा रहा था। नेचर को सूर्यदेव they started praying Suryadev, they started praying to rivers. That's how came Ma Ganga, and these started to be called Ma Ganga. So people started, because these were the only sources of life. These were the sources जहाँ पे people were connected. For an example, people connected to this sunlight for timing. For them it was very, very important. We have clocks now. There was a time when time was not even introduced. The concept of time. So they were looking at sun and they were living their lives. When the sun will go down, they will sleep. When the sun will come up, they will wake up. So everything was going around the sun. हम लोग क्या practice करने वाले? We are going to practice Shakta for next 9 days. So apart from that, we will be talking about Tamas, Rajas and Sattva. Anybody know what all Tamas includes? Tamas. One minute. Includes all those activities जो कि हम जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉनवेज खाना या फिर अल्कोहल कंजम्पशन करना, स्मोकिंग करना, किसी की बिचिंग करना, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों को कंज्यूम करना जो हमारा प्राणा डाउन करती है। Now you have become a master, Maya, all the period of time. Good. So tamas leads to stagnation, resistance to change, and a sense of heaviness, and also it makes us dull. एक दिन के अंदर भी 3 तत्व है। What are these 3 tattvas? Sattva, Rajas and Tamas. When we wake up early in the morning, what are we experiencing? Sattva. The whole daytime is Rajasic time, when we are really active. So Rajasic means being really, really passionate, really active, over-passionate, right? So it also, whole day is all about activity. We are active throughout the day, we are working throughout the day, and when the night goes down, when the evening, when the sun goes off, what starts to happen? Tamas. That is the time we have to sleep, right? So now we will practice Shankha Prakshalana. I will tell you what Shankha Prakshalana is. So anybody knows what Shankha means?
सो क्लास ओवर होने के बाद मेरे पास 3 पार्सल्स रिसीव हुए। मैंने सोचा आपको अनबॉक्सिंग दिखा देती हूँ। सो ये सबसे फर्स्ट शॉर्ट कुर्ता है जो मैंने परचेज़ किया। उसके अलावा मैंने 2 टॉप्स परचेज़ किए। सो तीनों को मैं अभी ट्राई ऑन करके दिखाने वाली हूँ। सबसे फर्स्ट जो टॉप है वो ये है ब्लैक कलर का। जैसे बहुत दिनों के बाद मैं इस टाइप के कुछ पहन के वो कर रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। सो ये टॉप अराउंड मुझे 300 समथिंग में मिला। आई लाइक इट, अफोर्डेबल था, मैंने इसको रख लिया। ये टी शर्ट 200 की थी, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई, क्वालिटी थोड़ी कम अच्छी थी, तो इसको मैंने रिटर्न पे डाल दिया। ये कुर्ता ऑफ कोर्स मैंने रख लिया। ये कुछ 500 समथिंग का था। इसकी क्वालिटी बहुत सॉफ्ट एंड बहुत ज़्यादा प्यारी थी, इसको मैंने रख लिया। सो ट्राई ऑन एंड ऑल करने के बाद ना फिर यहाँ पे मैंने शायद से ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशंस करी अभी, और फिर मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ यहाँ पे गुल्लक देखते देखते। सो गाइज, टुडे इज़ द वेरी फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि एंड जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आई एम ऑलरेडी, मैंने येलो कलर का टॉप पहन रखा है बिकॉज आज सबसे पहले दिन नवरात्रि के शैलपुत्री देवी माँ की पूजा होती है। उनको येलो या वाइट कलर के फ्लावर्स चढ़ाए जाते हैं और पीला ही रंग का कपड़ा भी पहना जाता है। तो मैंने सोचा कि जब मैं शुरुआत कर रही हूँ नवरात्रि की तो अच्छे उससे करती हूँ, येलो पहनती हूँ बिकॉज अभी आज के दिन ना मैंने फास्ट रखा है, मैंने और दोनों ने ही। और आपको पता नहीं बिलीव होगा कि नहीं इस चीज़ पे, बट ये मेरी ज़िंदगी के 30 सालों में सबसे पहला नवरात्रि है जिसमें मैंने फास्टिंग किया है। आई हैव नेवर बिन दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा फास्ट एंड ऑल कभी करता था। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। और मैंने कभी भी नवरात्रि का मेरा मतलब हमेशा से इंजॉय करने का अष्टमी की पूजन रहता था बिकॉज हमारे घर में अष्टमी बहुत धूमधाम से होती है नवरात्रि की। और दूसरा मेरे को नवरात्रि में रहता था दशहरे का। और तीसरा जो झांकियाँ लगती है ना, तो हमारे शुजालपुर में बहुत झांकियाँ लगा करती थी, तो वो जो हम देखने जाते थे। इन 3 चीज़ों का मुझे बहुत क्रेज होता था नवरात्रि पे, बट फास्टिंग एंड ऑल आई हैव नेवर डिड। बट इस साल ना मुझे कुछ अंदर से ही आया कि आज मुझे फास्ट करना है। आई डोंट थिंक कि मैं पूरे 9 दिन फास्टिंग कर पाऊँगी बिकॉज ऑफिस के साथ मेरे लिए मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आज के दिन और अष्टमी और नवमी, तो ये 3 दिन मैंने फास्ट करने का सोचा है। सो अभी मैंने बिग बास्केट से काफ़ी सारा सामान ऑर्डर किया है, जैसे कि फूल और साबूदाना, आलू, और एक्चुअली मुझे चुनरी वगैरह भी ऑर्डर करनी थी बट सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक हो गया था तो वो मुझे मिला नहीं। और दुर्गा जी का एक फ़ोटो फ्रेम मैंने ऑर्डर किया है बिकॉज मेरे पास ऐसे दुर्गा जी का कोई भी वो नहीं है, मतलब प्रतिमा नहीं है, तो मैंने सोचा कि एक ले लेती हूँ और उनकी अभी मैं स्थापना कर दूँगी। उसके अलावा मैंने काजू और मखाना और यही सब छोटी मोटी चीज़ें, मुझे नारियल पानी ऑर्डर करना था बट वो भी मुझे मिला नहीं। दही ऑर्डर किया मैंने क्योंकि मुझे फास्टिंग में ये सब काम आएगा आज सारा दिन। फ्रूट्स मैंने ऑलरेडी कल मंगवा लिए थे। आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड। ड्रेसअप वगैरह करके ना बहुत ज़्यादा फील आ रहा है। और मैं सोच रही हूँ कि जब तक सामान आता है, जब तक मैं जो भगवान जी का रैक है ऊपर का शेल्फ, उसको अच्छे से क्लीन करके वापस से सारे भगवान जी बिठा देती हूँ और थोड़ा बहुत भगवान जी को नहला देती हूँ, वापस से सिंदूर चंदन जो भी है वो लगा देती हूँ। आज एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। आज क्लास में ना, ये लाइक योगा की क्लास मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी रही। आज मैंने रिकॉर्ड नहीं की योगा क्लास, आज मैं बस बहुत खोई हुई थी क्लास में, बट आज योगा की क्लास इतनी अच्छी थी। हमें ना 5 ऐसी चीज़ें लिखवाई मेरी जो योगा गुरु है उनने, और उन्होंने बोला कि कोई भी ऐसी 5 चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान करती है या फिर आप सोचते हैं कि वो 5 चीज़ आपको बदलना है अपने बारे में, उनको इस पेपर पे लिखिए। तो वो हमने लिखी है। उसके बाद उन्होंने उन 5 चीज़ में से बोला कि कोई ऐसी 3 चीज़ जो आप मैनेज कर सकते हो उनको टिक कर दीजिए, कि आपको लगता है कि हाँ यार ये मैं खुद से कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने उनमें से कोई 3 चीज़ हटाई कि हाँ यार ये मैं मैनेज करूँगा। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चीज़ इसमें लिखी थी, ओवर कंजम्पशन ऑफ टी। दैट्स इजी वन, आई एम टेलिंग यू ऑल। सो मैंने सोचा कि ओवर कंजम्पशन ऑफ टी आई कैन मैनेज। तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपकी कोई बुरी आदत आप छोड़ना चाहते हैं, लेट्स से आप स्मोकिंग क्विट करना चाहते हैं, या लेट्स से आप अल्कोहल कंजम्पशन क्विट करना चाहते हैं, या आप नॉनवेज क्विट करना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं आप वो अपना जो संकल्प है वो इसमें लिखें। उसके बाद इसमें बचती हैं दो ऐसे संकल्प जो मुझे लगा कि यार ये मैं खुद से नहीं कर सकती, आई कांट डू दिस बाय माई ओन, इट इज़ वेरी इट्स आउट ऑफ माई कंट्रोल नाउ। सो उस चीज़ को मुझे क्या करना है, अभी मुझे इस पेपर को टेयर करना है और मुझे आरती करने के बाद ना माँ के चरणों पे रख देना है। एंड आई जस्ट हैव टू सरेंडर। 9 दिन के लिए बिल्कुल भूल जाइए और बस आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि यार आप देख लीजिएगा, हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है ये चीज़। एंड देन शी इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट। जस्ट हैव 100% ब्लाइंड फेथ एंड बिल्कुल
सरेंडर, जस्ट सरेंडर, अपनी हाथों से कंट्रोल ही उन चीज़ों का छोड़ दीजिए। सो आई एम गोइंग टू डू दैट। एंड मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं किया। आज मेरी योगा क्लास बहुत अच्छी थी, गाइडेड मेडिटेशन हुआ क्लास में, मतलब मैं सो गई थी बिल्कुल, बहुत अच्छा गाइडेड मेडिटेशन था। एंड मुझे गाइडेड मेडिटेशन हमेशा ही बहुत पसंद आते हैं। चलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, बातें मैं करने में लग जाती हूँ। मैं सोच रही हूँ चलिए रैक साफ़ कर लेती हूँ भगवान जी का, तो अच्छी तरीके से हम फ्रेश तरीके से नवरात्रि की शुरुआत करते हैं। सो यहाँ पर मैंने सबसे पहले पूरा रैक खाली किया, सारे भगवान जी को डाइनिंग टेबल के ऊपर रखा और उसके बाद मैंने ना स्क्रब करा और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ी सी लाइटिंग लगा देती हूँ। तो मेरे पास ऑल्दो पूरी सीरीज़ नहीं थी, मतलब छोटी पड़ गई, बट मैंने सोचा चलो फर्स्ट 2 शेल्फ्स तो कवर हो ही जाएंगे, भगवान जी वाला सेक्शन एटलीस्ट। एंड क्योंकि अभी मुझे नई सीरीज़ मंगवाने ऑल का टाइम भी नहीं था। सो इसी तरीके से एक एक शेल्फ खाली करते करते ना मैं क्लीन करती गई। और ये वाइट है तो इसमें ना गंदगी ज़्यादा जल्दी दिखती है। और उसके बाद मैंने ना पूरा ये अपने जो किचन का स्प्रे है इससे वापस से एक बार करने के बाद अच्छी तरीके से क्लीन किया, तो वापस से चगमगा गया मेरा वाइट शेल्फ। और ये जब से आया ना, जब से मैं फ़र्स्ट टाइम इसके ऐसे डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। सो या पूरी तरीके से क्लीन किया। फिर मैंने लाइट चला के देखा कैसा क्या लग रहा है, तो मुझे ठीक लग रहा था। फिर मैंने ये दुर्गा जी का फ्रेम मंगवाया था, इसको मैंने रखा और मैंने अपने बचे हुए भगवान जी को जगह जमा दिया। ऑल्दो मुझे ऐसा लगा कि जगह थोड़ी सी कम पड़ रही थी, बट ठीक है। फिर मैंने ना अपनी जितनी भी मेरी बुक्स हैं, होली बुक्स हैं, उनको मैंने एक एक करके रखा। यहाँ महापुराण और भगवत गीता वगैरह मेरे पास काफ़ी सारी हैं और कुछ आरती की छोटी छोटी सी किताबें हैं, वो भी रखी मैंने। फिर ये 2 शेल्फ्स में मिस्टर DIY से लेके आई थी अभी लास्ट वीक ही, तो इससे ना सामान थोड़ा अरेंज सा दिखता है। तो बचे हुए जितने भी मेरे तांबे पीतल के बर्तन एंड ऑल थे वो सब मैंने रख दिए। फिर ये नीचे मेरे बहुत ज़्यादा पुराने बर्तन हैं, ये भी मुझे मम्मी ने दिए थे, तो ये मैं घर से लेके आई थी, इनको भी मैंने जमा दिया, प्रसाद वगैरह का सामान। और ये कुछ मेरे हवन के कप से इनको रख दिया और नीचे तो मेरा ऐसे ही रैंडम सामान रखा हुआ है। फिर मैंने सोचा चलो अब आरती की शुरुआत की जाए, तो दिया जलाया अपना। पहले मैंने कुमकुम लगाना शायद मैं यहाँ पे भूल गई थी, तो कुमकुम लगाया मैंने, खुद को भी लगाया और देवी माँ को भी लगाया। और फिर बस यहाँ से मैंने शुरू करी आरती करना। तो आरती मैंने फाइनली कर ली है और मैंने अभी लैपटॉप ओपन किया है बिकॉज मैं 2 दिन से छुट्टी पे थी। सो नाउ इट्स टाइम टू वर्क। और मैं अपने दिन की सबसे फर्स्ट चीज़ खा रही हूँ, दैट इज़ आमंड्स, वॉलनट्स एंड 5-6 रेजन्स। और रेजन्स भी कल के प्रसाद की बची हुई थी, तो दैट आई एम ईटिंग। और उसके बाद आलू उबलने रखे हैं। सो लंच में हम लोग घी में फ्राइड वाले आलू खाने वाले हैं और उसके साथ आई एम गोइंग टू फ्राई सम पीनट्स, मखानाज, कैश्यूज इन घी। तो लंच हम हैवी कर लेंगे, डिनर में हम मे भी कुछ फ्रूट्स एंड ऑल ले लें, लेट्स सी। फिर यहाँ पे मैंने आलू उबाल के ना उनको छीलना स्टार्ट किया। थोड़े ठंडे होने के बाद यहाँ पे मैं आलू को घी में फ्राई करके काली मिर्ची वगैरह डाल के वो बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी कभी ट्राई करिएगा। फिर एक कढ़ैया में घी डाला, घी थोड़ा ज़्यादा सा डाला, उसके ऊपर पीनट्स डाल दिए। फिर पीनट्स को फ्राई किया जब तक अच्छी तरीके से पीनट्स फ्राई हो गए। फिर उसके बाद मखाना डाल दिया, ठीक है, मखाना वगैरह मैंने मंगवाया था। फिर मखाना को अच्छे से रोस्ट किया, फिर काजू डाल दिए। तो काजू मैं इसलिए तलती हूँ बिकॉज उदित को काफ़ी ज़्यादा पसंद है काजू। सो काजू रोस्ट किया और फिर यहाँ पे ये बस आखिरी का ही दिखा रही हूँ मैं आपको। एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा मैश हो गया था, आलू थोड़े से नए थे तो बहुत ज़्यादा मैशी बने, बट इट वॉज़ वेरी यमी। थोड़े यू नो क्या बोलते हैं, मैश्ड पोटैटो वाइब से रहे थे, बट इट वॉज टू यम। घी का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। फिर यहाँ पे मैंने व्रत का सामान खाया, उदित ने थोड़ी देर से खाया था, बट मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी तो मैंने ही खा ही लिया। वो एक्चुअली उस टाइम कुछ ऑफिस मीटिंग वगैरह में था शायद से, तो इसलिए उसने बोला मैं लेट खाऊंगा तू खा ले। तो फिर मैंने फटाफट से फिनिश किया अपना। और फिर यहाँ पर ना शाम हो गई है देखते ही देखते। सो गाइज गुड मॉर्निंग, टुडे इज़ 5 अक्टूबर और आप अगर देख रहे होंगे तो आज भी मेरी वीकेंड ऑन कॉल शिफ्ट है। सो अभी जो ये अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का मंथ होता है ना, ये हर मतलब मोस्टली इसको ना पीक सीजन बोला जाता है, गोल्डन क्वार्टर। तो ये IT सेक्टर के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है। ओके, तो उसका रीज़न ये होता है कि अगर आप इसको ऐसे समझें कि जैसे कोई भी अगर आपका प्रोजेक्ट है, मेरा जो प्रोजेक्ट है मतलब जो मेरा क्लाइंट है वो रिटेल बेस्ड क्लाइंट है। ओके, इट्स अ वेरी फेमस यू नो क्लोथिंग ब्रांड आउटसाइड इंडिया, वेरी फेमस है। इनफैक्ट इंडिया में भी इसके हर लगभग मॉल में शोरूम होते ही होते हैं। सो इट्स अ वेरी प्रिटी फेमस क्लोथिंग ब्रांड। और बाहर की कंट्रीज़ में तो इसके क्लोथिंग के अलावा दूसरे चीज़ें भी सेल आउट होती है, लाइक फूड आइटम्स एंड ऑल।
एंड उसकी वजह से क्या होता है, जो ये पीक सीज़न होता है फॉर एग्जांपल अक्टूबर टू दिसंबर, तो इसमें ना हद से ज़्यादा सेल्स होती है उनकी, बिकॉज बाहर की कंट्रीज़ में ये उनका फेस्टिवल्स का टाइम होता है। अभी सारे फेस्टिवल्स आ जाते हैं, हैलोवीन आ जाता है उनका, फिर क्रिसमस आएगा, उसके पहले भी काफ़ी सारे आई थिंक ईस्टर एंड ऑल। सो ये जो उनका फेस्टिवल्स का टाइम होता है इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा सेल्स होती हैं। सो जो हम लोगों का काम होता है दैट इज़ मोस्टली डेटा रिलेटेड, तो वो बहुत ज़्यादा उसकी क्वान्टिटीज़ मतलब डेटा की जो क्वान्टिटी थी वो बहुत ह्यूज हो जाती है। इस वजह से हमारा जो पूरा सिस्टम होता है ना उसको हमें बहुत क्रूशियली मॉनिटर करना पड़ता है, ताकि कुछ भी कुछ भी खराबी ना हो सिस्टम में एंड उनकी जो रिपोर्ट्स एंड ऑल हैं वो टाइम से उनको मिले रिफ्रेश होके। एंड अगर हमारा कुछ डेवलपमेंट, एंड मोस्टली ना इस 3 महीनों में डेवलपमेंट का वर्क भी बैंड रहता है, कोई भी डेवलपमेंट आप नहीं कर सकते, बिकॉज ये सीजन इतना पीक होता है कि नोबडी वांट्स टू टेक द रिस्क ऑफ सेंडिंग एनीथिंग न्यू इन प्रोडक्शन सिस्टम, बिकॉज ऑलरेडी प्रोडक्शन सिस्टम पे बहुत लोड आया होता है। सो दैट्स हाउ इट इज़। थोड़ा सा मैंने आपको एक इंसाइट बताया अपने जॉब का। सो या बहुत लोग मतलब मुझे पूछते हैं व्हाट काइंड ऑफ जॉब डू यू डू, व्हाट काइंड ऑफ वर्क फ्रॉम होम एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई थॉट आई विल जस्ट शेयर इट विथ यू ऑल। एंड इनफैक्ट इस 3 महीनों में वी हैव टू डू डेडिकेटेड नाइट शिफ्ट्स एज वेल, बिकॉज इट इज़ मैंडेटरी। अभी तक क्या होता था, ऑन कॉल नाइट शिफ्ट्स होती थी जिसमें मुझे सिर्फ कॉल आता था जब मुझे जग के देखना होता था, एंड दैट टू जस्ट 4 days। लेकिन इस बार डेडिकेटेड नाइट शिफ्ट्स हैं एंड सीनियर जूनियर कुछ नहीं देखा जा रहा, सबको नाइट शिफ्ट्स दी जा रही है। एंड आई ऑल्सो हैव टू डू, आई कांट से नो बिकॉज आई डोंट हैव एनी जेन्युइन रीजन टू से नो येट। सो मैंने कहा ठीक है चलो 4 दिन है, कोई नहीं, जग लेंगे। मैंने इन्फोसिस में बहुत नाइट शिफ्ट्स की हैं। इन्फोसिस में आई यूज टू डू नाइट शिफ्ट्स लाइक 7-8 days एंड दैट टू लाइक बहुत गंदी वाली नाइट शिफ्ट्स, बिकॉज दैट टाइम आई वॉज अ फ्रेशर। सो फ्रेशर्स को बहुत ज़्यादा वैसे ट्रीट किया जाता है आईटी सेक्टर में, लाइक इफ़ यू आर अ फ्रेशर यू विल नो, आपको के ऊपर सारा काम का बर्डन डाल दिया जाता है। एंड मोस्टली थोड़े से जब आप सीनियर पोजीशन पे आ जाते हो तब एटलीस्ट आपको जो बहुत ज़्यादा बेसिक ऑपरेशंस का वर्क होता है वो नहीं करना पड़ता, आपको थोड़ा सा डेवलपमेंट, थोड़ा सा वैसा वर्क मिलने लगता है। सो आज उदित ने क्या किया ना, मूवी बुक करा ली। ओके, उसको इनिशियली मालूम नहीं था कि मेरा वीकेंड ऑन कॉल सपोर्ट रहेगा, तो उसने मूवी बुक करा ली जोकर मूवी जो आई है उसकी। अब क्या है कि सीन की मूवी के टिकट्स रिफंड नहीं आते, कुछ नहीं आता, तो मैंने उसको बोला कि ठीक है मैं लैपटॉप लेके चल दूँगी, क्योंकि इशू आना ना प्रोबेबिलिटी का खेल है, कई बार नहीं भी आता है। तो मैंने बोला कि मैं लैपटॉप लेके चल दूँगी, कुछ इशू आएगा देन आई विल कम आउट ऑफ द PVR राइनॉस एंड देन आई विल रिजॉल्व दैट इशू, यू जब तक तुम देखना। तो मुझसे बोलता कि रहने देते हैं, कैंसिल कर देते। तो मैंने बोला नो, टिकट्स के पैसे वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, एकदम महंगा टिकट होता है यार, यू गाइज नो। तो मैंने बोला वी विल गो टुगेदर, वी विल जस्ट देख लेंगे। वैसे भी हॉलीवुड मूवीज़ छोटी होती हैं, अपने बॉलीवुड टाइप्स नहीं, गाने नॉल बज रहे हैं, तो 3 घंटे की तो होगी नहीं, मुश्किल से 2 घंटे की मूवी होगी, थोड़ा सा इंटरवल आ जाएगा, देन आई विल मैनेज, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। पास में ही मॉल है फीनिक्स, आज वहाँ जाने वाले हैं हम। या और मंदिर जाने का प्लान था आज। मैंने बोला यार आज 2 जगह नहीं हो पाएगा, बिकॉज मंदिर जाके लैपटॉप ऑन करना है सच ए स्टूपिड थिंग। मंदिर में अगर जा रही हूँ तो फिर मुझे पूरी तरह मंदिर में रहना है, तो मंदिर में वाला हम कल चलें। अभी फ़िलहाल चाय बना के लाई हूँ मैं, और आज मैं सुबह सो के उठी हूँ 6:30 पे। वीकेंड्स पे ना मैं बहुत बिल्कुल टाइम पास मारती हूँ, और आप देखेंगे ना अभी मैं सुबह से उठ के क्या गंदे काम कर रही हूँ, देन यू विल बी लाइक ओके। सो सुबह से उठ के ना ये गंदा काम हो रहा है। आई एम वॉचिंग बेटर कॉल सॉल। ओके, आई हैव स्टार्टेड इट। लास्ट टाइम मैंने अपने ब्लॉग में बोला था आई विल नॉट स्टार्ट एनी न्यू सीरीज, बट दिस टाइम आई हैव स्टार्टेड अगैन बेटर कॉल सॉल, और मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ उसको एक बार, ठीक है, बट आई एम स्टिल अगैन वॉचिंग इट, बिकॉज मैंने ब्रेकिंग बैड खत्म किया था, तो मैंने सोचा कि उसकी कंटिन्यूएशन में है ये। एंड अभी जो मुझे मज़ा आएगा ना बेटर कॉल सॉल देखने का, वो मुझे बाद में नहीं आएगा, ऑल्दो उदित हैज़ नॉट स्टार्टेड इट। ये उदित ने ऑलरेडी देख दुखा के खत्म कर दिया, उसी ने मुझे रेकमेंड किया था ये सीरीज़ पहले भी। सो मैंने सोचा कि ठीक है वो नहीं देख रहा, तो मैं दिन में देख लेती हूँ, रात में आई एम नॉट मतलब मैं जग के नहीं देख रही हूँ जैसे मैंने ब्रेकिंग बैड का किया था। मैं चाय इंजॉय करती हूँ अपनी, और फिर मैं मूवी देखने जाऊँगी, तभी मैं आपको मिलती हूँ। I can say this is mine, you can't take it. Long as I know I've got love, I'm छोले कुलचे कहाँ से ले आया तुम? तो हम हमेशा यहीं पे क्यों बैठते हैं?
सो ये नेक्स्ट डे के क्लिप्स है गाइस। यहाँ पे मैं और उदित स्कॉन टेम्पल जा रहे हैं रेडी वेडी होके। सो यहाँ पे मैंने शॉर्ट कुर्ता पहना है जो मैंने नया मिंत्रा से परचेज़ किया था, और उदित ने भी यहाँ पे कुर्ता पहना है जीन्स के ऊपर। तो शूज़ वगैरह सबमिट करने के बाद यहाँ पे हम लोग मंदिर में गए। मैंने उदित से बोला कि चढ़ते चढ़ते ना मेरा पीछे से तू क्लिप बना दे, तो उसने मेरा रिकॉर्ड किया। तो ये मंदिर हम हर वीक आते ही आते हैं एंड वी रियली फील सो ब्लेस्ड कि हम इस मंदिर आ पाते। इट फील्स सररियल। प्रसादम, खिचड़ी का प्रसादम। अब तुम्हारा भी हम ही खा रहे हैं। क्यों मेरा क्यों खा लोगे? तुम्हारे पास तुम्हारी खिचड़ी है ना।